आज 5 गवाह जो हैं वो आज 5 गवाह वहाँ पर अडयाला जेल में जो हैं वो पहुँच गए हैं। वो 5 गवाह जो हैं वहाँ पर अपनी गवाही देंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ही नहीं किया गया। वो कैसे मुकम्मल नहीं किया गया? लास्ट जो डेट थी 23 तारीख, उससे पिछली डेट 17 थी। अच्छा, उससे पिछली डेट के ऊपर अगर देखा जाए तो जब 9 तारीख को हम अदालत में पेश हुए हैं तो अदालत ने कॉपियां तकसीम करने के हवाले से, यानी कि कॉपियां देने के हवाले से हमें कॉपियां दी और हमने आगे से इनकार किया। अदालत ने कोर्ट के अंदर तो कह दिया कि ठीक है इन्होंने वसूल नहीं की, लेकिन जब हमने ऑर्डर देखा तो उसके अंदर यह था कि कॉपियां दे दी गई हैं और जब ये साथ ये भी लिखा हुआ था कि इन्होंने साइन नहीं किए। और अगर ये साइन अगली डेट के ऊपर भी नहीं करते तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दिए हैं। बात ये है कि ऐसे थोड़ी मुमकिन है। हम उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, लेकिन जब जज साहब ने ये देखा कि ये तो मामला ऊपर आ गया, उन्होंने उस चीज को कवर करने के लिए अगली डेट के ऊपर कॉपियां भी ले ली और फिर जो फर्द जुर्म के लिए 23 तारीख रख दी। फर्द जुर्म के लिए टोटल जो है वो 7 दिन चाहिए होते हैं। 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि जनाब फर्द जुर्म लगाया जाएगा। अब फर्द जुर्म लग ही नहीं सकता क्योंकि केस है साइफर का। साइफर जो है रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। साइफर जो है ये है ना कि इमरान खान साहब ने साइफर चोरी किया है, लेकिन जब साइफर जो है वो उस चालान के साथ है ही नहीं तो केस कैसे चल सकता है आगे? लिहाजा वहां पर कोई जवाज नहीं है। ये बिल्कुल केस बोगस है, झूठा है, बाहर से धमकी मिली और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सवाबदीद है कि वो कौम में जाए। और ये खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई कल भी, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात दोबारा रिपीट की। उन्होंने कहा जी कि मैंने अवाम से वोट लिया है और मैंने कौम के पास जाना है, मैंने कौम के पास ही जाना है, मैं किसके पास जाना है? क्योंकि बाहर से धमकी मिली और ये कहा गया कि वजीर आजम को हटा दो, तो मैं अपनी कौम को क्यों ना बताता? और डिक्लासिफाइड किया गया, कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं किए। राना सनाउल्ला, अता तारड़ ये सारे कह चुके हैं कि ओरिजिनल साइफर जो है इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर केस किस बात का? अच्छा, नहीं बजौदा साहब, अभी आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, तो किन ग्राउंड्स पर आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे आज के? देखिए, यही ग्राउंड जो आपके सामने मैंने बयान किए हैं कि ये साइफर है, केस बिल्कुल झूठा है। साइफर केस के अंदर है कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को इस केस के अंदर रखने के लिए सारा किया जा रहा है। इसमें जो कंप्लेनेंट होना था वो होना था, फॉर एग्जाम्पल जी होता भी, क्योंकि साइफर इस फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड मामला है तो फॉरेन ऑफिस होता, नहीं हुआ। फिर 1.5 साल के बाद ये FIR दर्ज की जा रही है, यानी कि वकूआ हुआ है 2022 में और 2023 में जाकर अगस्त में FIR 15 अगस्त को दर्ज की जा रही है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं और वकूआ पहले का है और उसके ऊपर आर्टिकल 12 जो है वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समाज चल रही है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? आज किन किन गवाहों को पेश किया जाएगा और ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समाज चल रही है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? आज किन किन गवाहों को पेश किया जाएगा और ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें, जो इस हवाले से बात है ना जी, ये 5 गवाह इन्होंने पेश कर दिए हैं। अच्छा, एक तरफ वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि यूं धमकी मिली है और हुकूमत गिराई गई है। क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, या एक क्लर्क या असिस्टेंट डायरेक्टर या उसकी है जिसको ज़बरदस्ती उठाकर वहां पर कहा जाए कि आप आकर बयान दो? आज तक यानी कि 1.5 साल में हमने नहीं देखा कि कोई 28 गवाह पहले किसी ने किसी मीडिया के ऊपर या किसी जगह के ऊपर ये बात की हो। 5 महीने के बाद ये बात की जाती है कि साइफर गुम हुआ है। बात ये है कि जब केस यानी कि जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर ये बनाते थे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स 2 दफ़ा हुई, क्या उसमें ये बात हुई कि साइफर चोरी हुआ है? जब हुई नहीं उसमें बात, तो फिर यानी कि नवाज शरीफ साहब ने भी जब बैठ की तो फिर अचानक से बाद में ये कहा जाता है, क्योंकि बाकी केसेस जो हैं वो 200 के करीब उस वक्त टोटल तो नहीं बने थे, लेकिन 100 के करीब तो बन चुके होंगे ना। उस वक्त वो केसेस जो हैं उन्होंने देखा कि ये केस में तो जान नहीं है, क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं, 109 के रिलेटेड हैं, सारे रिलेटेड हैं, दफ़ा 144 के रिलेटेड हैं, तो इसमें जान नहीं बनती है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समाज चल रही है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? आज किन किन गवाहों को पेश किया जाएगा और ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ट्रायल जो है जारी है और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं।
इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करके उस ट्रायल की कैसे शफाफियत आप कर सकते हैं? आज 5 गवाह जो हैं, वो आज 5 गवाह वहाँ पर अडयाला जेल में जो हैं वो पहुँच गए हैं। वो 5 गवाह जो हैं वहाँ पर अपनी गवाही देंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ही नहीं किया गया। वो कैसे मुकम्मल नहीं किया गया? लास्ट जो डेट थी 23 तारीख, उससे पिछली डेट 17 थी। अच्छा, उससे पिछली डेट के ऊपर अगर देखा जाए तो जब 9 तारीख को हम अदालत में पेश हुए हैं, तो अदालत ने कॉपियां तकसीम करने के हवाले से, यानी कि कॉपियां देने के हवाले से हमें कॉपियां दी और हमने आगे से इनकार किया। अदालत ने कोर्ट के अंदर तो कह दिया कि ठीक है, इन्होंने वसूल नहीं की, लेकिन जब हमने ऑर्डर देखा तो उसके अंदर ये था कि कॉपियां दे दी गई हैं, और जब ये साथ ये भी लिखा हुआ था कि इन्होंने साइन नहीं किए। और अगर ये साइन अगली डेट के ऊपर भी नहीं करते तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दिए हैं। ये है कि ऐसे थोड़ी मुमकिन है। हम उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, लेकिन जब जज साहब ने ये देखा कि ये तो मामला ऊपर आ गया, उन्होंने उस चीज़ को कवर करने के लिए अगली डेट के ऊपर कॉपियां भी ले ली, और फिर जो फर्द जुर्म के लिए 23 तारीख रख दी। अच्छा। फर्द जुर्म के लिए टोटल जो है वो 7 दिन चाहिए होते हैं। 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि जनाब फर्द जुर्म लगाया जाएगा। अब फर्द जुर्म लग ही नहीं सकता, क्योंकि केस है साइफर का। साइफर जो है रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। साइफर जो है ये है ना कि इमरान खान साहब ने साइफर चोरी किया है, लेकिन जब साइफर जो है वो उस चालान के साथ है ही नहीं, तो केस कैसे चल सकता है आगे? लिहाजा वहां पर कोई जवाब नहीं है। ये बिल्कुल केस बोगस है, झूठा है, बाहर से धमकी मिली, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सवाबदीद है कि वो कौम में जाए। और ये खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई कल भी, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात दोबारा रिपीट की। उन्होंने कहा जी कि मैंने अवाम से वोट लिया है और मैंने कौम के पास जाना है, मैंने कौम के पास ही जाना है, मैं किसके पास जाना है? क्योंकि बाहर से धमकी मिली और ये कहा गया कि वजीर आजम को हटा दो, तो मैं अपनी कौम को क्यों ना बताता? और डिक्लासिफाइड किया गया, कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं किए। राना सनाउल्लाह, अता तारड़, ये सारे कह चुके हैं कि ओरिजिनल साइफर जो है इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर केस किस बात का? अच्छा, नईम बजौदा साहब, अभी आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, तो किन ग्राउंड्स पर आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे आज के? देखिए, यही ग्राउंड जो आपके सामने मैंने बयान किए हैं कि ये साइफर है, केस बिल्कुल झूठा है। साइफर केस के अंदर है कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को इस केस के अंदर रखने के लिए सारा किया जा रहा है। इसमें जो कंप्लेनेंट होना था वो होना था, फॉर एग्जाम्पल जी, होता भी, क्योंकि साइफर इस फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड मामला है, तो फॉरेन ऑफिस होता, नहीं हुआ। फिर 1.5 साल के बाद ये FIR दर्ज की जा रही है, यानी कि वकूआ हुआ है 2022 में, और 2023 में जाकर अगस्त में FIR 15 अगस्त को दर्ज की जा रही है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं और ये वकूआ पहले का है, और उसके ऊपर आर्टिकल 12 जो है वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समाज चल रही है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? आज किन किन गवाहों को पेश किया जाएगा और ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है?